नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। हम हिमाचल में हैं। हिमाचल का ये जो ज़िला है वो बिलासपुर है। इसी ज़िले से बीजेपी के बड़े नेता जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है। हिमाचल में भी 1 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई है, क्योंकि कांग्रेस के 6 बागी विधायक जो थे वो बीजेपी में चले गए हैं। 6 विधानसभा चुनाव, 4 लोकसभा चुनाव। बिलासपुर में हैं हम, जेपी नड्डा की ये जगह है। जेपी नड्डा यहीं से आते हैं। हमारे पीछे ढेर सारे युवा हैं, क्योंकि इस चुनाव में युवाओं की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए। हम बात करेंगे इन लोगों से क्या मुद्दे होने वाले हैं, और जो विधानसभा के चुनाव हैं 6 सीटों पर, उसको लेकर के या जो बागी विधायक हैं उसको लेकर के जनता में क्या रोष है, किस तरह से जनता उनको देख रही है। क्या नाम होगा आपका, और चुनाव आ गया है, अब युवाओं के क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? मेरा नाम आशीष ठाकुर है। युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं का तो मुख्य मुद्दा रोज़गार से जुड़ा होता है। 2014 के अंदर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने उस समय भारतवर्ष के युवाओं से वायदा किया था कि वो हर वर्ष 2 करोड़ से 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। तो उस हिसाब से 10 साल के भीतर 20 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। पर जो हकीकत है उससे आप भी वाकिफ़ हैं, कितने युवाओं को रोज़गार मिला। हिमाचल में आपके पार्टी के, आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, और आपकी पार्टी के 6 विधायकों ने पाला बदल लिया। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है, उनको सम्मान नहीं दे पा रही है अपनी पार्टी में, और वो किसी और पार्टी में चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं जो 6 लोगों को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ये चुन करके आए और अब वो बीजेपी में चले गए हैं? क्या ये घटना, लोग उनको गद्दार कह रहे हैं, तमाम चीज़ें उनके बारे में कह रहे हैं। क्या ये घटना हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुई? पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो हमारे जितने भी विपक्षी दलों के विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त तो करते हैं ताकि वहाँ पर सरकार गिर जाए। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में हुई। इससे कोई एक बहुत ही गलत मैसेज पूरे हिमाचल प्रदेश में गया, क्योंकि देवभूमि के अंदर इस तरह की घटना आज से पहले ना तो कभी हुई थी, ना भविष्य में कभी होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र की हत्या है। लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर उन्हें, उन विधायकों को चुनकर विधानसभा में भेजा था, पर आप देखिए कि इस तरह का कृत्य करने से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। आज वे भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए हैं, उनकी सदस्यता निलंबित हो चुकी है। अब वो चुनाव में जा रहे हैं, तो आप खुद ही आकलन कीजिए कि उनके चुनाव में क्या दशा हिमाचल प्रदेश की जनता करने वाली है। उनको क्या फायदा हुआ? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आपके मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुटलहड़ में कहा कि इन विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए मिले हैं। बिल्कुल इनकी खरीद फरोख्त हुई है। अब 15 करोड़ मिला कि 20 करोड़ मिला, 25 करोड़ मिला, इसका आंकलन तो मेरे पास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश की जो भी CID जो भी और जितनी एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। आने वाले समय में इसके निश्चित तौर पर आपको परिणाम सामने आएंगे। ढेर सारे लोग, जब मैं हिमाचल में घूम रहा हूँ तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो 6 विधायक हैं, कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं, पहाड़ ढेर सारे हैं, उसमें पहाड़ों को चीर करके, नदियों का सीना चीर करके रेत और तमाम खनन माफियाओं जैसी बात आ रही है कि उनका कारोबार बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खनन माफियाओं पे रोक लगाया था, भ्रष्टाचार पे रोक लगाया था, इस वजह से भी वो गए हैं। क्या ऐसी कुछ? देखिए, जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, आप देख लीजिए कि पूरे देश के अंदर मात्र सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि के ऊपर थोड़ा भी दाग नहीं है। उन्होंने शुरू से ही कार्रवाई माफिया राज पर करनी शुरू की, क्योंकि वो एक संकल्प लेके चले थे कि हम हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हो सकता है कि इसकी पीड़ा इन विधायकों को भी हुई हो, पूर्व विधायकों को हुई हो, तो खामियाजा ज़रूर इनको भुगतना पड़ा है। इन विधायकों को ढेर सारे लोग, कोई बागी कह रहा है, कोई गद्दार कह रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए,
बागी तो है ही हैं, गद्दार भी हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगा है। इन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे वोट एकत्रित किए और ये विधानसभा में विधायक बनकर गए। अब वो पूर्व विधायक हो चुके हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इन्हें बागी या गद्दार कहा जाए। बाकी लोग कई संज्ञाएं इनको देंगे, आने वाले समय में इसका सामने सुक्खू आएगा। साहब ढेर सारी योजना चला रहे हैं इस प्रदेश में। हाँ जी। सुखाश्रय योजना हो, महिलाओं को 1500 देने की बात हो, या आपदा में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ने पीड़ा झेली, जी। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो हर जगह जाता था। जी। लोगों ने एक ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जहां कोई दब गया हो, वहां मुख्यमंत्री पैदल चल के जा रहे हैं। सभी लोगों ने वो तस्वीरें देखी। जी। कैसा काम हो रहा है हिमाचल में, और इसका फर्क ये जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का भी साथ में है, क्या पड़ेगा उस पे फर्क? देखिए, जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की थी, उस समय जो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। हिमाचल प्रदेश में यहाँ तक कि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको तनख्वाह देने तक भी पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा था। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में लागू की, जिससे जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनका बुढ़ापा सुरक्षित हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना सुखाश्रय योजना शुरू की, जिससे अनाथ बच्चों के लिए, जिससे कि जो अनाथ बच्चे थे जो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते थे, उनको मुख्यमंत्री जी ने सहारा दिया। उनकी चाहे पढ़ाई का खर्चा है, चाहे उनका आने जाने का, रहने का जो भी खर्चा है, वो हिमाचल प्रदेश की सरकार वहन करने जा रही है। उसके बाद देखिए आप, बहुत कम समय के अंदर हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा जो आज तक के इतिहास में पहली बार शायद हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो उस समय जब केंद्र की सरकार को हिमाचल प्रदेश को मदद करनी चाहिए थी और इसे हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए था। आप देखिए हिमाचल प्रदेश, सुक्खू साहब ये बार बार कहते हैं कि पैसा हम मांग रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल मदद करने के लिए मांग रहे थे, कि लोग पीड़ा में थे, वो दे नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी कई बार प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, यहाँ तक कि देखिए हिमाचल प्रदेश के जिस जिला से मैं संबंध रखता हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी संबंध रखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की यही संसदीय क्षेत्र है। हम पूछना चाहते हैं अनुराग ठाकुर जी से और अपने जो जगत प्रकाश नड्डा जी से कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश का पक्ष वहाँ पर अपना संसद में क्यों नहीं रखा और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद देने में वो विफल क्यों हुए। मुख्यमंत्री जी ने कम संसाधन होते हुए भी 4500 करोड़ का आर्थिक पैकेज जो हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया, उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता सदैव उनकी ऋणी रहेगी। जो मकान मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनके लिए 1,30,000 की राशि सरकार के द्वारा दी जाती थी, उसे मुख्यमंत्री ने तुरंत उस मॉड्यूल को चेंज किया और 7 लाख की राशि आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में आई। साथ में जो आंशिक रूप से जो क्षतिग्रस्त मकान थे, उनको जहां 4,000 रुपये मिलता था, मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए की राशि उनको पहुंचाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता है वो इससे भली भांति अवगत है। मुख्यमंत्री जी ने घर घर जाकर जहां जहां तक संभव हुआ उस समय आपदा में वो हर जगह गए, उन्होंने लोगों की मदद की और इसका फ़ायदा मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में हिमाचल